Good morning, friends. Welcome to our channel, The Concept Perfect Learning. This is Mohammad Shanur Rahman, your chemistry teacher. I am here with a second lecture of the chapter metals or non-metals. Today we will discuss the chemical properties of metals. The error in tapping here. It is a physical, not a physical property. It is a chemical properties of metals. The physical properties of metals we will discuss in the last lecture, in the previous lecture. So let us start with the chemical behavior of metals. There is a lot of chemical behavior, chemical properties of metals and non-metals. Firstly, we have to discuss the chemical behavior and chemical properties of metals. And there is the first chemical properties, action of air on metals. First, action of air on metals, that is कि मेटल्स पर एयर का रिएक्ट और एयर का इफेक्ट क्या होता है. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. कोई भी एयर में ऑक्सीजन, आप सब जानते हैं कि एयर कॉम्पोजिशन क्या है. 21% आर ऑक्सीजन इन एयर एंड 78% नाइट्रोजन. एज यू ऑल नो डैट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड्स. अगर मेटल को आप, इट्स डिपेंड अपॉन द हाउ द रिएक्टिव द मेटल इज़. अगर किस तरह ये कोई भी मेटल किस तरह रिएक्टिव है. अगर आप मेटल को रखते हैं किसी एयर के कांटेक्ट में, इट कैन इजीली रिएक्ट एंड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टेड ऑक्साइड. दैट इज़ यहाँ क्या लिखा हुआ था, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट होता है एयर में, अगर ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड बना लेगा. जैसे सम मेटल्स रिएक्ट वेरी फास्ट, और कुछ मेटल्स इनमें ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं फास्ट. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है पोटेशियम, के सिंबल इज के, and sodium Na natrium, whereas some very slow like magnesium, aluminium and iron to form the oxides. कोई भी मेटल बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, इतना ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, विग्रसली रिएक्ट करते हैं. सो इट कैन बी केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल. हम लोग इनको केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर इनको हम खुला छोड़ेंगे तो ये इट कैन बी रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड. बहुत जल्दी बना लेंगे ये. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत स्लो रिएक्ट करते, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, आयरन है. आयरन को आप, बेस्ट एग्जांपल आयरन है, जिनकी एक प्रॉपर्टी रस्टिंग ऑफ आयरन आप पढ़ते हो कि बहुत दिन तक कोई भी आयरन एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा दिन तक, तब ये जाकर एक रस्ट, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड ये बनाएंगे. एक रिएक्शन लिखा है, व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. कोई भी मेटल्स एयर से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा. एक जनरल आप लिख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन एरोलैंड मेटल ऑक्साइड. कोई भी मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा. इट इज़ द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. कुछ टर्म्स है, देयर इज सम टर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स जाने हम लोग. फर्स्ट, कोलिजन क्या होता है. व्हेन द केमिकल एक्शन ऑफ द एयर is prolonged beyond tarnishing, the compound formed slowly eat away the metals. This is called collision. Collision क्या होता है कि कोई भी मेटल को कोई भी हवा, जनरली एयर, खा लेता है. इट कैन बी ईट, यानी कि उसको स्लो क्या करता है, उसे एक ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम जनरली हम कहते हैं ईट अवे बाय द मेटल्स को उसको ईट कर लेता है स्लोली एंड अवे द मेटल. दिस इज कॉल्ड, इसको कोलिजन कहते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल आयरन है. आयरन रस्ट स्लो इन मॉइस्ट एयर. आयरन क्या होता है, मॉइस्ट एयर में जंग जल्दी लग जाता है स्लोली. रस्ट इज़ अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, और जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन है, यानी कि एक इसमें इट कैन बी इंक्लूड इन द वाटर. देयर इज सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऑक्साइड ऑफ आयरन. व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ इन द अंडर ब्रैकेट Fe2O3 into X2. X here, what is X? X is a molecule of water. ठीक है. कोलिजन, देयर इज अ फोटो देखते होंगे आप, एक जंजीर टाइप का, उसमें क्या हुआ, खुला बहुत दिन तक रखा हुआ, तो क्या उसमें एक रस्ट लग गया. मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आते स्लोली बहुत दिन के बाद आप देखिएगा कि जंग लग जाएगा. आप किसी भी, आप इवन की में, मेटेलिक की, आयरन की में देखते होंगे आप देखते होंगे कोई भी आप पे जंजीर वगैरह या कोई भी लोहे का कुछ भी, आप इवन नेल वगैरह में देखते होंगे आप लोग, कुछ दिन मॉइस्ट एयर में उसको कांटेक्ट में छोड़ दें तो कुछ दिन बाद क्या अपने आप एक रस्ट आप देखते हैं, ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है, स्लोली बनाता. हम लोगों ने जो बात किया कि
में पोटेशियम एंड सोडियम बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता, बहुत जल्दी ऑक्साइड फॉर्मेशन करता। क्यों करता? इस पर एक एक्टिविटी सीरीज़ बनाया गया है। एक्टिविटी सीरीज़ मतलब जो भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट एयर के कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते किसी से, तो उनको देयर इज टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज़, और जो बहुत धीमा रिएक्ट करते, बहुत कम रिएक्ट करते, देयर इज अ लो इन द लो पोजिशन ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। So what is the definition of activity series? Activity series is the type of ordering system for elements. Activity series क्या है? एक ordering system है एक elements का, which rank how the reactive or certain elements in relation to other element. ये इस बात का रैंक देता है, इस बात को बतलाता है कि किस तरह कोई एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता a certain element in relation to other element, यानी कि दूसरे एलिमेंट की कंपेरिजन में पहला एलिमेंट कितना फास्ट रिएक्ट करता है। जो ज़्यादा रिएक्ट करता है उसको देयर इज़ अ टॉप लेवल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़, जो कम रिएक्ट करता है देयर इज़ अ लो लेवल एंड लो पोजीशन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है। व्हाट आर द मेन डिफिनेशन? मेटल्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन और नॉन मेटल, यानी कि मेटल्स एक्टिविटी सीरीज मेटल्स होंगे, साथ में नॉन मेटल भी हाइड्रोजन के फॉर्म में मौजूद रहेंगे। आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, उनको अरेंज किया गया, उनको सजाया गया है इन द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी सीरीज़, और एक्टिविटी सीरीज़ के ऑर्डर पर कॉल्ड द एक्टिविटीज़ को हम एक्टिविटी सीरीज़ हम जानते हैं। ठीक है। एक्टिविटी सीरीज़ देखिए, सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम फर्स्ट है। किसी बुक में सोडियम के ऊपर देखेंगे, किसी को पोटेशियम नीचे देखेंगे, दोनों मोस्ट रिएक्टिव है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन को एक हाईलाइट किया गया क्योंकि इट इज़ अ नॉन मेटल। आप पहली डिफिनेशन पढ़ा है, मेटल्स अलॉन्ग विद द नॉन मेटल। ठीक है। जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बहुत स्लो रिएक्ट करता है। लेकिन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब वगैरह एक फास्ट रिएक्ट करता है। इट कैन बी रिएक्ट वेरी इजीली एंड वेरी विग्रसली टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड इजीली। देयर इज अ लिस्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए कि कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसी के बेसिस पर आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, जो ज़्यादा रिएक्ट, एक और प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट, जो ज़्यादा रिएक्ट है वो उसको एक एक्सक्लूड करके एक अपना कंपाउंड बना लेता है, जो कि आप आगे पढ़िएगा। हाँ, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर। ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक मेटल को दूसरे डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट अपना खुद का कंपाउंड बना लेता है, दूसरे का कंपाउंड जो बना हुआ है जो कम रिएक्टिव उसको हटा देता है उस मेटल को। क्या है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जो कम रिएक्टिव मेटल को वो हटा देता है, एक्सक्लूड करता है, डिस्प्लेस कर देता। एग्जाम्पल, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ पर आयरन क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया किसको? कॉपर को, एंड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। किससे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। आप यहाँ देखना, आपको देखिए कि ज़्यादा ऊपर कौन है, आयरन या कॉपर? आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज। सो आयरन इजीली डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म द आयरन सल्फेट। ठीक है। Fe प्लस CuSO4, CO को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे आयरन लाइन छूट गया है, यहाँ पे आयरन लाइन होता, और कॉपर को क्या बनाया? Iron is reactive with the copper sulfate. Iron is more reactive than copper, so iron displaces the copper. इसलिए आयरन ने क्या किया? Cu को हटाकर FeSO4 अपना कंपाउंड बनाया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ये। So chemical properties of metals are over. Thanks for watching. Subscribe the channel and press the bell icon and share it in the Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp and Telegram. Thank you very much.